जो वॉइड्स थे यहाँ पर इनके अंदर चला जाएगा और उससे क्या कर देगा, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा, उससे क्या होगा, इसकी बेरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये जो वाटर था, ये जो ऊपर पर्कुलेट कर रहा था, इसको हमें हटाना है। अगर हम यहाँ पर इस तरह से ड्रेन डाल दें, कोई पाइप डाल दें, तो ये वाटर है जो हमारा, वो ये पाइप पकड़ लेगी, उसको कैपिलरी राइज नहीं होने देगी। जो ऊपर से वाटर आ रहा है उसको भी ये यहाँ पर पकड़ लेगी और इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यही हमारा रिमूवल ऑफ सब सरफेस वाटर। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि सब सरफेस वाटर होता क्या है, उसको हम कैसे यहाँ से ड्रेन ऑफ करेंगे। तो उसके लिए हम मेथड पढ़ते हैं। नंबर 1, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सब सरफेस ड्रेन। हाँ जी सर, जो वाटर टेबल है वो पर्कुलेशन से फॉर्म हुआ है ना सर? हाँ, वाटर के पर्कुलेशन से फॉर्म हुआ है ना सर? वो पहले से तो नहीं था ना? नहीं पहले से भी होता है, ठीक है। वो क्या होगा, बहुत सारे कारण होते हैं वाटर टेबल के। पर्कुलेशन से भी जा रहा है, वो सीप करके भी जा रहा है। कोई ड्रेन है, यहाँ से सपोज करो इधर से कोई स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, यहाँ से वो सीपेज होता रहेगा, ठीक है। साइडों में भी सीपेज होगा, उसके नीचे से भी सीपेज होगा। तो क्या होता है, पर्कुलेट करता रहता है। और वैसे भी हमारे जो अंदर वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वहां पर वाटर है ही है पहले से ही, ठीक है। तो इसकी स्टडी तो काफी वाइड हो जाएगी कि वो वाटर वहां पर कैसे जाता है। बस इतना याद रखो, नीचे वाटर टेबल होती है जिसमें वाटर होता है, और उसमें उसी में क्या होता रहता है, ऊपर से वाटर पर्कुलेट होकर उसमें जमा होता रहता है। अगर ये बहुत ज्यादा पर्कुलेशन हो जाएगी तो वाटर टेबल आपका राइज कर जाएगा। आपने देखा होगा जब हम ट्यूबवेल लगवाते हैं खेतों में, तो क्या होता है, ट्यूबवेल लगवाया, पहले लगाया हमने ट्यूबवेल, तो वहां पर हम बोल देते हैं, आम भाषा में बोलते हैं 50 मीटर का ट्यूबवेल लगाया, 50 मीटर पे पानी आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो ट्यूबवेल खराब हो गया। उसका मतलब क्या है, जब हमने उसमें यहां तक पाइप डाली थी, अब हमारी वाटर टेबल उससे नीचे जा चुकी है। फिर वो दोबारा बोर करते हैं। अब बोर किया तो हमने वो वाटर उसको मिला कितने मीटर पे, सपोज करो 150 मीटर पे। अब 150 मीटर बोर करना पड़ा, तब जाके वाटर टेबल उसको मिला। फिर 5 4 10 साल बाद क्या होगा, फिर वाटर टेबल नीचे चली जाएगी। अब उसको सपोज करो 250 मीटर पर बोर करना पड़ा। तो ये वाटर टेबल क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो, नीचे जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि हम वहां से निकाल तो रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ इतना ज्यादा सीप नहीं हो रहा। 1 मिनट, हेलो। हाँ जी, तो ये था हमारा सब सरफेस वाटर। अब पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग सब सरफेस ड्रेनेज। तो वो जो सब सरफेस वाटर है उसको हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे। अब वो कैसे प्रोवाइड करेंगे वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सब सरफेस ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड बाय लेइंग पाइप ड्रेन। अब हम क्या करेंगे, वहां पर पाइप डालेंगे और सब सरफेस ड्रेन, और वहां पर ड्रेन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे बिलो द सब ग्रेड, सब ग्रेड के नीचे। द सब ग्रेड वाटर अफेक्टेड, द सब ग्रेड में बी आइदर सब सोइल वाटर अफेक्ट द सब ग्रेड। जो सब सोइल वाटर है वो सब ग्रेड को कैसे अफेक्ट कर सकता है। नंबर 1, फ्री वाटर व्हेन द वाटर टेबल इज हाई। जो वाटर टेबल हाई होगी तो वो सब ग्रेड के नजदीक आ जाएगा और उससे कैपिलरी राइज इजिली हो जाएगा, तो वहां पर वो इफेक्ट कर सकता है। नंबर 2, सीपेज वाटर, वाटर सीप करके आएगा, जैसे भी मैंने बताया कोई स्ट्रीम है उसमें से वाटर सीप कर रहा है, रिस रहा है। नंबर 3, कैपिलरी वाटर बाय द कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो यहीं से वाटर टेबल से कुछ वाटर कैपिलरी राइज भी कर जाएगा, उसकी वजह से भी हमारी सब ग्रेड अफेक्ट हो सकती है। 10, फॉर रिमूवल ऑफ सब सोइल वाटर इट इज नेसेसरी टू। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, क्यों जरूरी है, लोअर द वाटर टेबल, वाटर टेबल को हम इसको नीचा कर दें, ठीक है, मतलब सब ग्रेड की और वाटर टेबल की दूरी बढ़ा दें। नंबर 2, कंट्रोल वाटर सीपेज, जहां से सीपेज हो रही है उसको कंट्रोल करें। नंबर 3, कंट्रोल कैपिलरी राइज, जो नीचे से पानी आ रहा है उसको कंट्रोल कर लें, उसको रोक लें। तो ये मेथड हमारे, जिनसे हम सब सोइल वाटर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं पाइप ड्रेन और सब सरफेस ड्रेन। पहला ही हमने पढ़ा था ना कि हमें क्या करना है, जो आपका वाटर टेबल है उसको क्या करना है, लोअर करना है। कैसे करेंगे, पाइप ड्रेन डालकर। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं पाइप ड्रेन और सब सरफेस ड्रेन। ये दिखाया भी गया, चलो हम पहले ये पढ़ते हैं फिर आपको डायग्राम से क्लियर कराऊंगा। दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव फॉर एफिशिएंट सब सोइल ड्रेनेज। सब सोइल ड्रेनेज में अगर हमें सब सोइल वाटर निकालना है तो ये मेथड काफी एफिशिएंट है।
व्हेन द सबसोइल वाटर एक्यूमुलेट इन लार्ज अमाउंट बिलो द सबग्रेड, जब बहुत ज्यादा पानी वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, दिस जनरली हैपेंस इन अ फ्लैट कंट्री विद लो एम्बैंकमेंट रोड. In this method, pipe of 15 to 20 centimeter diameter made of vertified clay are placed on a bed of sand, gravel, crushed stone and thick clay. देखिए क्या है, हम क्या कर देते हैं, ये हमारी क्या है, रोड है, ये इतनी रोड बनाई हमने, और यहाँ पर ये क्या आपकी, ये सब ग्रेड है सारी. सब ग्रेड के नीचे हम क्या करते हैं, पाइप डाल देते हैं. ये हमने यहाँ पर क्या किया हुआ, पाइप डाला हुआ है, देखो जहां पर अभी मैंने येलो मार्क किया है. सड़क के साथ साथ इस तरह से हम पाइप डाल देंगे, उससे क्या होगा, और ये जो पाइप हमने डाला है ना, वो क्या किसके बीच में डालते हैं, ये देखो ग्रेवल दिखा रखा है, सैंड ग्रेवल के बीच में, मतलब ऐसी ऐसी ऐसा मटेरियल जिसमें वाटर इजिली पास कर जाए. जब यहाँ से वाटर आया या इधर से वाटर आया, ये इजिली क्या हो जाएगा, इन ग्रेवल्स के बीच में से पास कर जाएगा, और ये किस में जाके इकट्ठा हो जाएगा, इस पाइप में चला जाएगा सारा वाटर. ठीक है, तो अब ये वाटर, अगर हमारा वाटर टेबल यहां तक था, अगर देखो सब ग्रेड के कितने नजदीक है, ठीक है, तो अगर हमारा वाटर टेबल यहां था, हम इस तरह की पाइप डालकर क्या किया, ये जो यहाँ का वाटर है वो इस पाइप में आ गया, इधर का वाटर इस पाइप में आ गया, और यहाँ से हमने इसको बाहर निकाल लिया, तो मतलब हमारी वाटर टेबल इस तरह से नीचे आ जाएगी. ठीक है, पहला तो ये था. These pipe are open jointed pipe covered by a टेरिड पेपर एंड आर प्लेस्ड इन अ ट्रेंच. इसको हम ट्रेंच में डाल देते हैं इस तरह से. पहले एक हम स्पेस बनाते हैं जिसमें हम पाइप डालते हैं, पाइप के ऊपर ग्रेवल्स डालते हैं विद ए सूटेबल लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस स्लोप. और ये जो पाइप हमने डाले रोड के साथ साथ जो जाएंगे, उनमें हम क्या डालेंगे, स्लोप भी डालेंगे, ताकि पानी इजिली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाए. दिस लॉन्गिट्यूडनल पाइप may be laid in the center or on the both side of the road depending upon the position of water table. ये जो पाइप हम डालते हैं, इसको हम यहाँ पर सेंटर में भी डाल सकते हैं रोड बनाने से पहले, या फिर इस तरह से साइड में भी डाल सकते हैं, और डिपेंड करता है कि वाटर टेबल का कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है. क्रॉस पाइप और transverse pipe of smaller diameter 6 to 10 centimeter in size are also provided at a suitable distance apart joining these longitudinal pipe. अब क्या करते हैं हम, 6 से 10 सेंटीमीटर जिनका डाया होगा पाइप को, उनको हम इस तरह से ट्रांसवर्सली भी डाल देते हैं. वो क्यों, ताकि यहाँ का वाटर इन पाइप में आए और इन पाइप का वाटर जाके इस पाइप में मिल जाए. ये वाटर कहाँ है, इस पाइप में आए, सपोज करो यहाँ पर पाइप डाला हमने, और ये पाइप कहाँ ले जाएगा, पानी इसमें ले जाएगा. तो हम क्रॉस पाइप भी डालते हैं यहाँ पर, जिनका डाया 6 से 10 सेंटीमीटर तक होता है. द मेन लॉन्गिट्यूडनल पाइप डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू द सरफेस ड्रेन. अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल पाइप है, ये जो मेन पाइप है हमारा, ये वाले जो मेन पाइप है, ये वाले मेन पाइप कहां पर अपना वाटर डाल देंगे, वो जो हमारी जो सरफेस ड्रेन होगी वहां पर. ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, सब सरफेस वाला वाटर निकालने के लिए हमने क्या किया, मेनली दोबारा बता देता हूं मैं आपको. हाँ, तो हमने उसको निकालने के लिए सब सरफेस वाटर क्या किया, एक तो डाल दी क्रॉस पाइप्स इस तरह से, यहाँ पर डाल दी, उसके थोड़ी दूर आगे डाल दी, फिर आगे डाल दी इस तरह से रोड के, और एक पाइप हमने डाल दी इस तरह से, ये लॉन्गिट्यूडनल पाइप है. ठीक है, मतलब यहाँ वाला वाटर इन पाइप में जाएगा, और ये वाटर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा इस पाइप में, और वहां से हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे. अब ये तो हमने अभी बताया, जो हम ये पाइप डालते हैं, या तो उसको हम दोनों साइड पे डाल सकते हैं या फिर सेंटर में डाल सकते हैं. तो ये दूसरा एग्जांपल हमारा, जहां पर हमने ड्रेन पाइप सेंटर में डाला हुआ है. ठीक है, उसके बाद अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस पाइप, क्रॉस ड्रेन. ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल पाइप तो हमारे ये वाले हैं, और यहाँ पर जो वाटर आएगा वो कहाँ से आएगा, इन क्रॉस पाइप से आएगा. ये क्रॉस पाइप में पहले वाटर आएगा, ये आपके साइड ड्रेन में डाल देंगे इसको, और वहां से हम बाहर निकाल लेंगे. उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस ड्रेन यहाँ पर दिखाई गई है, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस ड्रेन इस तरह से, ट्रांसवर्स ड्रेन दिखाई गई है. सभी का काम वही है, यहाँ का वाटर बाहर निकालना. अब ये आपको जो हमने अभी ड्रेन बनाई थी यहाँ पर, ये वाली,
इसको जूम करके दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइप डाल देंगे, पाइप नीचे क्या करेंगे हम, कंक्रीट का बेड बना देंगे, फिर यहाँ पर पाइप डाल देंगे, फिर यहाँ पर क्या डाल रखे हैं, पोरस बैक फिल, मतलब यहाँ पर हमने ग्रेवल्स वगैरह डाले हुए हैं जिसमें वाटर इजिली पास कर जाए। तो ये अगर यहाँ पर वाटर आया तो वो पास करके किधर जाएगा, इसके अंदर पाइप के अंदर आ जाएगा, और उसको ऊपर से बंद कर देते हैं हम सोइल फिल से, तभी माना जाएगा ये सब सरफेस ड्रेन। अब बात आई लोकेशन, डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ सब सरफेस सब सोइल ड्रेन। अब ये भी हमें पढ़ना, देखो सिलेबस में देखिए इसमें बताया है, देखो लोकेशन, स्पेसिंग एंड टिपिकल डिटेल ऑफ साइड ड्रेन, ठीक है। तो इनका भी हमने पढ़ना है कि कहां पर डालते हैं, क्या उनके बीच की स्पेसिंग होती है, तो वही टॉपिक है ये, लोकेशन, डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ सब सॉइल ड्रेन, क्रॉस एंड transverse subsoil drain or pipe are located at a distance of 0.45 मीटर टू 0.6 मीटर, मतलब 45 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर बिलो द सब ग्रेड सॉइल, ठीक है। मतलब जहां पर हमारा सब ग्रेड होगा उसके नीचे, कितना नीचे, 0.45 मीटर टू 0.6 मीटर below the subgrade soil to carry away effective moisture from the subgrade and keep it absolutely dry। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वहां से जो वहां का जो मॉइस्चर है उसको क्या करने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए। These cross drain have a small downward slope। अब ये जो ड्रेन है हमारी उसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं डालना इस तरह से, उनको कैसे डालेंगे, थोड़े स्लोप में इस तरह से, ताकि यहाँ का वाटर यहाँ पर पहुंचाया जा सके, ठीक है। और वो स्लोप कितना डालते हैं, 1:60, मतलब 60 अगर ऐसे होगा, 60 फीट ऐसे है तो 1 फीट ऐसे, 60 मीटर ऐसे है तो 1 मीटर ऐसे, या 60 फुट ऐसे है तो 1 फुट ऐसे। तो ये जो स्लोप बनेगा, इतना स्लोप हमें कम से कम रखना है जब हम ये ड्रेन डालते हैं। तो द क्रॉस drain have a small downward slope of 1:60 from the center of road toward the two longitudinal drain। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन थी इस तरह से रोड के दोनों साइड में। ये जो हमने क्रॉस, ये वाली जो हमने डाली क्रॉस ड्रेन डाली, तो इनका स्लोप बताया है कितना, 1:60। ये जो स्लोप होगा तभी तो ये वाला वाटर किस में जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन में जाएगा। द लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन कैरी अवे वाटर टू द नियर बाय स्ट्रीम। हमें पता है उसको वाटर को कहाँ पर डाल देंगे हम, किसी स्ट्रीम में, किसी रिवर में, किसी नाले में। द लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन में बी सिंगुलरली लोकेटेड ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द रोड और ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। ये हम पढ़ चुके हैं कि हम अपनी ड्रेन को दोनों साइड्स पर या फिर सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर कंडीशन, ये भी हमने अभी पढ़ा था कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये वाटर टेबल पर डिपेंड करेगा या मॉइस्चर कंडीशन पर डिपेंड करेगा। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे स्पेसिंग। स्पेसिंग ऑफ लेटरल ड्रेन इज केप्ट मोर इन परमेबल सॉइल लाइक सैंड और ग्रेवल। जो स्पेसिंग होगी लेटरल ड्रेन की वो हम मोर रखेंगे किस में, मतलब इनके बीच की दूरी किस, कब रखेंगे ज्यादा, जब वहां की सॉइल कैसी होगी, परमेबल होगी, जैसे सैंड और ग्रेवल। एंड लेस इन इम्परमेबल सॉइल, और इसको कम कब रखेंगे, जब वहां की सॉइल कैसी होगी, इम्परमेबल होगी, जैसे क्ले, जो अपने अंदर से पानी को पास होने ना दे या बहुत कम पास होने दे। फॉर क्ले सबग्रेड द मैक्सिमम स्पेसिंग में बी अबाउट 4.5 मीटर। जो हम स्पेसिंग रखेंगे क्ले के लिए वो 4.5 मीटर रखेंगे। लेटरल ड्रेन की स्पेसिंग, ये लेटरल ड्रेन है, इनके बीच की स्पेसिंग। For marshy land, subsurface drain may be provided at a distance of 0.9 to 1.2 मीटर। तो वहां पर हम रखेंगे 0.9 से 1.2 मीटर बिलो द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रोड, फॉर्मेशन लेवल से रोड के। तो यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि आपका अगर इस टाइप की सोइल है तो आपको सब सोइल में जो ड्रेन है उनकी स्पेसिंग कितनी रखनी है। अगर क्ले है तो 9 to 12 रखेंगे हम, क्ले मिक्स विद फाइन सैंड तो ये रखेंगे। तो ये पूरा टेबल आपने देख लेना, ठीक है। 1 मिनट वेट करो।
ये सब नहीं है हमारे उसमें, नहीं है ना, एक बार देख लेते हैं सिलेबस में। नहीं ये सब कुछ नहीं है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी हमें। हिल रोड साइड ड्रेन, अब हमारे पास आती है हिल रोड साइड ड्रेन। बात आई, अभी हमने पढ़ा था लास्ट ही चैप्टर में जहां पर हिल रोड थी, हिल रोड के बारे में पढ़ रहे, तो वहां पर एक छोटा सा टॉपिक आया था ड्रेन्स का भी, ड्रेनेज का, तो हमने वहां पर पढ़ लिया था कौन सी, कैच वाटर ड्रेन के बारे में, साइड ड्रेन के बारे में और क्रॉस ड्रेन के बारे में, वही सब कुछ है। बार बार नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि हमने ये पढ़ लिया लास्ट चैप्टर में हिल रोड साइड ड्रेन के बारे में। और यहीं पर आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 7 यहीं तक था। इसमें हमने पढ़ा रोड ड्रेनेज होता क्या है, कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की है, 2 टाइप की, कौन सी, एक तो सरफेस और एक सब सरफेस। मतलब ये तो जो सतह का पानी है, जो ऊपर वाली जमीन का पानी है वो निकालेंगे ड्रेन, और ये वाली हमारी जमीन के अंदर का वाटर को बाहर निकाल देंगे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा नेसेसिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्यों जरूरी है। फिर हमने पढ़ा था कि क्यों जरूरी है, अगर वहां पर वाटर खड़ा रहेगा, पानी अगर वहां पर रहेगा तो वो क्या क्या इफेक्ट कर सकता है हमारी रोड को, ड्रेनेज जरूरी है। फिर था सब सरफेस ड्रेन, सब सरफेस ड्रेन होता क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा था सरफेस ड्रेन की होता क्या है और किस तरह से हम सरफेस वाटर को ड्रेन आउट करते हैं। उसमें हमने पढ़ लिया था चैम्बर डालते हैं, ग्रेडियंट डालते हैं, एम्बैकमेंट हो तो इतना हाइट रख लेते हैं उसकी, ठीक है, वो सब चीजें। फिर अभी हमने शुरू किया सब सरफेस ड्रेन। सब सरफेस, पहले मैंने आपको बताया सब सरफेस वाटर क्या होता है, जिसमें बताया मैंने आपको वाटर होती है वो वाटर करता रहता है। तो ये जो वाटर है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सब सरफेस वाटर। फिर हमने पढ़ा उसको हम ड्रेन आउट कैसे करेंगे, वहां से निकालेंगे कैसे, तो उसके हमने एग्जाम्पल पढ़े वहां पर करते हैं। ठीक है, डालते होंगे, चूर्नल डालते हैं और यहाँ पर क्रॉस पाइप डालते हैं। क्रॉस पाइप में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लोप रखते हैं, स्लोप कितना रखते हैं, 1/60 का रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो देख लें सर बताओ। स्पेसिंग का